हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा एनवायरमेंटल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। 61 क्वेश्चन मैंने कराया था, उससे आगे मैं 62 से करवा रही हूँ। जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग नहीं होगा? इसके ऑप्शंस दिए हैं, दांतों में पीली परत, या फिर हड्डियों की विकृति, या फ्लोरिस रोग, या श्वसन रोग। जल में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में पीली परत जम जाती है, हड्डियों की विकृति होती है और फ्लोरिस रोग भी होता है। लेकिन श्वसन रोग जो है ये जल में फ्लोराइड की अधिकता से नहीं होता है। तो जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग नहीं होगा? श्वसन रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं, कृषि के आधुनिक उपकरणों से, गहरी जुताई से, या सिंचाई से, या फिर जीवनाशी दवाइयों से। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव जो है वह जीवनाशी दवाइयों से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, जीवनाशी दवाइयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर एक जैसी फसलों के उत्पादन से दुष्परिणाम होता है। पोषक तत्वों की कमी, मृदा अपरदन, अम्लीयता, या फिर क्षारीयता। तो निरंतर एक जैसी फसलों के उत्पादन से मृदा अपरदन होता है। ठीक है, क्या होता है? मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया से भूमि संसाधन का अव्यय होता है? इसके ऑप्शन दिए, वृक्षारोपण से, कृषि से, खनन से, या फिर आखेट से। भूमि संसाधन का अव्यय होता है खनन से। किससे होता है? खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सिंचाई से मृदा की कौन सी समस्या जन्म ले सकती है? अत्यधिक सिंचाई से मृदा की कौन सी समस्या जन्म ले सकती है? भूक्षरण, उत्पादकता ह्रास, जललग्नता, या फिर ऊसर भूमि की। अत्यधिक सिंचाई से मृदा की जललग्नता समस्या जन्म ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनलिका अपरदन के श्रेष्ठ उदाहरण चंबल के बीहड़ किस प्रांत में है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, या फिर छत्तीसगढ़। अवनलिका अपरदन के श्रेष्ठ उदाहरण चंबल के बीहड़ जो है वो मध्य प्रदेश प्रांत में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। क्या कारण है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, पर्यटन, कृषि, मत्स्याखेट, या फिर परमाणु परीक्षण। तो समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है परमाणु परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सस्ता परिवहन है कौन सा? वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, या फिर सड़क परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन होता है जल परिवहन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रदूषित खाड़ी है। कौन सी खाड़ी भारत में सर्वाधिक प्रदूषित है? महिम खाड़ी, मनान की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, या फिर बंगाल की खाड़ी। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित खाड़ी है महिम खाड़ी। कौन सी खाड़ी? महिम खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्री तट रेखा है 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, या फिर 1000 किलोमीटर। तो भारतीय समुद्री तट रेखा है 6100 किलोमीटर। थल की तुलना में पृथ्वी जल क्षेत्र कितने गुना अधिक है? 2.5 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना, या फिर 1.5 गुना। तो थल की तुलना में पृथ्वी जल क्षेत्र जो है 2.5 गुना अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि पर्यावरण की प्रकृति परिवर्तनशील है परंतु अपवाद स्वरूप निम्नलिखित में से किस स्थल का पर्यावरण स्थिर पाया जाता है? देखिए, क्योंकि पर्यावरण जो है उसकी प्रकृति परिवर्तनशील है। हमारे भारत में क्या होता है? वसंत ऋतु होता है, ठीक है, वर्षा ऋतु होता है, और शीत ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप यानी कि एक्सेप्शनल कंडीशन जो होता है जिसमें कि ऐसा नहीं होता है, स्थिर होता है पर्यावरण। यानी अगर गर्मी है तो गर्मी ही है पूरे साल, जाड़ा है तो जाड़ा ही है पूरे साल। तो ऐसा कौन से स्थल में ऐसा है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया, उच्च पर्वतीय हिमाच्छादित प्रदेशों का, या फिर उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का, या महासागरीय गहरे गर्तों का, या फिर उष्ण आर्द्र सदाबहार वनों का। यद्यपि पर्यावरण की प्रकृति परिवर्तनशील है परंतु अपवाद स्वरूप महासागरीय गहरे गर्तों का
महासागरीय गहरे गर्तों का स्थल जो है उनका पर्यावरण स्थिर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु कचरा को ठिकाने लगाने का उपयुक्त स्थल है कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश, हिमाच्छादित प्रदेश, सघन वन क्षेत्र या महासागरीय अति गहरे गर्त। तो परमाणु कचरा को ठिकाने लगाने का उपयुक्त स्थल है महासागरीय अति गहरे गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण सबसे घातक है? रेडियोधर्मी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट या फिर नगरीय अपशिष्ट। तो समुद्री प्रदूषण सबसे घातक है रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को मापने का पैमाना है क्या है? पीएच मान, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि प्रदूषण जो होता है शोर, उसको मापने का पैमाना है डेसिबल। ठीक है। 1998 ईस्वी के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? इसके ऑप्शंस दिए हैं, मानव बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम या फिर अणु बम। तो 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण में परमाणु बम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगरों का तापमान अपने निकटवर्ती से क्या रहता है? निम्न रहता है, उच्च रहता है, बराबर रहता है या उक्त कथन ही गलत है? महानगरों का तापमान अपने निकटवर्ती से उच्च रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून सक्रियता वाले अपशिष्ट कौन कौन है? इसके ऑप्शन दिए हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण, यूरेनियम, निकेल या फिर प्लास्टिक। तो न्यून सक्रियता वाले अपशिष्ट है प्लास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ताप गृहों के निकट प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है कौन सी समस्या है? ताप की उच्चता की, बिजली गिरने की, राख की या विद्युत की अधिकता की। तो विद्युत ताप गृहों के निकट प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है विद्युत की अधिकता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पाउंड यूरेनियम दहन से इतनी शक्ति मिलती है जितनी कि कोयला दहन से 25 लाख टन, 5 लाख टन, 50 लाख टन या फिर 15 टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 लाख टन, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सन 1953 में नैवेली ताप विद्युत गृह किस प्रांत में स्थापित हुआ? इसके ऑप्शंस दिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो 1953 में सर्वप्रथम नैवेली ताप विद्युत गृह जो है तमिलनाडु में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अपशिष्ट का कितने प्रतिशत पुनः उपयोग किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए, 50%, 75%, 35% या फिर 83%। घरेलू अपशिष्ट का 83% यानी 83% पुनः उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने भाग पर थल है? पृथ्वी के कितने भाग पर थल है? 29%, 30%, 40% या फिर 25%। तो पृथ्वी के 29% भाग पर थल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितने प्रतिशत भूमि भारत के पास है? इसके ऑप्शन दिए, 2.4%, 3.4% या 4.5% या फिर 10%। तो विश्व का जितना भूमि है उसमें से 2.4% भूमि भारत के पास है। ठीक है। 2.4% भूमि भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंध के तकनीकी उपायों में सम्मिति नहीं है। ऑप्शंस दिए इसके, खाद बनाकर, विद्युत बनाकर, जैव प्रौद्योगिकी या फिर दहन कर। तो अपशिष्ट प्रबंध के तकनीकी उपायों में सम्मिलित नहीं है, दहन कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी स्क्रीन से कम कितनी दूरी पर बैठना चाहिए? इसके ऑप्शंस दिए, 150 सेंटीमीटर या फिर 300 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर या 12,000 सेंटीमीटर। तो टीवी का जो स्क्रीन होता है उससे कम 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर दूरी पर हमें बैठना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं की प्रायः आंखों की बीमारियों से ग्रस्त रहने का कारण है? क्या कारण है कि ग्रामीण महिलाएं जो है प्रायः यानी अधिकतर हमेशा आंखों की बीमारियों से ग्रस्त होती है? इसके ऑप्शंस दिए, प्रदूषित जल, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण जो है जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाएं प्रायः आंखों की बीमारियों से ग्रस्त रहने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष कितने करोड़ लोग विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होते हैं? इसके ऑप्शन दिए, 10 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 24 करोड़ या 48 करोड़। तो भारत में प्रतिवर्ष 24 करोड़ लोग विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात से चक्रवात का आकार छोटा होता है, ये सत्य है या गलत? तो प्रति चक्रवात से चक्रवात का आकार छोटा होता है, ये करेक्ट बात है, सही बात है। ठीक है, सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात के केंद्र को आंख कहा जाता है, ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये कथन जो है सत्य है कि चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारों का प्रदूषण अन्य प्रदूषणों से भयावह है, ये कथन गलत है या सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है कि विचारों का प्रदूषण अन्य प्रदूषणों से भयावह है, क्योंकि विचारों का प्रदूषण से बहुत ही ईर्ष्या द्वेष की भावना पनपती है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि विचारों का प्रदूषण अन्य प्रदूषणों से भयावह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी का प्रवाह वर्तमान में राजस्थान प्रांत में है, क्या ये सही है, गलत है या कथन अधूरा है? सरस्वती नदी का प्रवाह वर्तमान में राजस्थान प्रांत है, ये बात जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 8 मई या फिर 1 मई। तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे? समताप मंडल में, आयन मंडल में, विक्षोभ मंडल में या किसी में भी नहीं। तो ओजोन परत जो है आयन मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता? इसके ऑप्शंस दिए हैं आसमानी, बैगनी, सफ़ेद या फिर हरा। तो आपने पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें जो है वाइट कलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सफ़ेद। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता? सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान रहता है 5 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री या फिर 27 डिग्री या फिर 10 डिग्री। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान रहता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 त्याग किया गया है, कब से? 19 नवंबर से, 22 नवंबर से, 11 नवंबर से या फिर 15 नवंबर से। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 त्याग किया गया 19 नवंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हेतु 1976 ईस्वी कौन सा संशोधन किया गया? 42वां, 46वां, 73वां या पहला? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हेतु 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन किया गया था। कौन सा? 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV से वर्तमान सर्वाधिक संक्रमित होने वाले देशों में है कौन सा देश है? यूरोपीय महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश, एशिया के देश या अमेरिकी महाद्वीप के देश। HIV से वर्तमान सर्वाधिक संक्रमित होने वाले देशों में है अफ्रीका महाद्वीप के देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2004 ईस्वी में एड्स के कारण विश्व में कुल मौतें हुई कितनी? 31 लाख, 1 अरब, 1 करोड़ या फिर 1 लाख? तो सन 2004 ईस्वी में एड्स के कारण विश्व में कुल मौतें हुई थी 31 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीड़ भरे रेस्टोरेंट से उड़ता धुआं धूम्रपान का किसी व्यस्ततम उच्च पथ पर होने वाले प्रदूषण से कितना गुना अधिक प्रदूषण फैलाता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं दुगुना, 4 गुना, 6 गुना या फिर 8 गुना। तो भीड़ भरे रेस्टोरेंट से उड़ता हुआ धुआं धूम्रपान का किसी व्यस्ततम यानी बिजी उच्च पथ पर होने वाले प्रदूषण से 6 गुना अधिक प्रदूषण फैलाता है। कितने गुना? 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी बढ़ जाती है? इसके ऑप्शंस दिए 8.6 करोड़, 5.6 करोड़, 9.6 करोड़ या 5.6 करोड़। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या जो है 8.6 करोड़ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सर्वाधिक एड्स रोगी 51 लाख है भारत में, थाईलैंड में, चीन में या जापान में? तो दुनिया के सर्वाधिक एड्स रोगी 51 लाख है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन दिए UNEP, UNDP, IEEP या फिर यूनेस्को। पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है IEEP है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन विविध विषयी प्रकृति का विषय है क्योंकि वैश्विक उष्णता या फिर वायु प्रदूषण या ओजोन क्षय या वन रोपण। तो पर्यावरण अध्ययन विविध विषयी प्रकृति का विषय है क्योंकि वायु प्रदूषण इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य में है कौन है? सामान्य जनता, पेशेवर सामाजिक समूह या फिर प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य में है सामान्य जनता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवला में प्रचुर मात्रा में है विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन सी, ठीक है। जितने भी खट्टे फल वगैरह होते हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे कि नींबू, आंवला, ठीक है, अनानास, खट्टे या पीले फल में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक या पॉलीथीन को जलाने का परिणाम है क्या है? सौर प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या रेडियो एक्टिव प्रदूषण? तो यदि प्लास्टिक या पॉलीथीन को जलाएंगे तो कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक क्लोराइड की मात्रा के शरीर में प्रवेश से रोग होता है, कौन सा रोग? चर्म रोग यानी स्किन डिसीज, फ्लोरोसिस या फिर लेप्रोसी या वायरल रोग? तो अधिक क्लोराइड की मात्रा के शरीर में प्रवेश से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भीय जल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा का जल संचयन की प्रथम आवश्यकता क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्र या दलदली? ये ग्रामीण क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वच्छ यानी शुद्ध जल का उपयोग होता है? घरेलू, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि या फिर कूलर? तो कूलर में शुद्ध जल का प्रयोग नहीं भी करे तो चले, औद्योगिक क्षेत्र में भी, कृषि में भी, ठीक है। जैसे जल सिंचाई के लिए भी इतना ये नहीं है, लेकिन जो घरेलू कार्य होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ जल का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर सर्वाधिक गंभीर खतरा प्राकृतिक स्रोतों से आते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं वर्षा, मनुष्य, वायु या पशु। तो सर्वाधिक गंभीर खतरा वायु से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? इसके ऑप्शंस दिए हैं टैनिस्ले, हैकल, डेविस या फिर टेलर। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टैनिस्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहनों एवं कारखानों का धुआं, कीटनाशक, तेज हवाएं, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वातावरण में हरे पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक या फिर उपयुक्त सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जिसको कहते हैं रासायनिक नेम, ठीक है, केमिकल नेम, CO2 जो है वातावरण में हरे पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को इनमें से किसकी चीज़ की सबसे हिस्सेदारी है? मैग्नीज, अभ्रक, तांबा या हीरा? तो भारत में अभ्रक जो है इसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊर्जा स्रोत की पूर्ण वापसी उसी दर से संभव है जिस दर से इसका उपयोग होता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं कोयला, पेट्रोलियम तेल या बायोमास। तो बायोमास जो है इसकी पूर्ण वापसी उसी दर से यानी रेट से संभव है जिस दर से इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक है? CO, O2, N2 या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो वायु प्रदूषक है CO, ठीक है। ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, नाइट्रोजन भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू कचरों को प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित होने की क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैवीय विघटन या फिर अजैविक विघटन? घरेलू कचरों को प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैवीय विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थ के स्थान को कहा जाता है? आवास, जीव जंतु, मिट्टी या फिर जंगल? पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थ के स्थान को कहते हैं मिट्टी, सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भौतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए खनिज, मिट्टी, ज्वालामुखी या फिर तालाब। तो खनिज जो है भौतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, ठीक है।